ये सवाल बताते बताते मेरा गला सूख गया है, और ये इतने सवाल आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 में, 2026 में। इन सब सवालों की मैं एक कंसेप्चुअल ट्रिक आपको बता रहा हूं और आपको लगानी है, ठीक है? और आपको लगानी है, 250 सवाल कराने हैं दुर्गा जी, आराम आराम से नहीं होगा। आपने देखा कि देखो जी, अब जरा ध्यान से देखना, 6500 की राशि है और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बताना है। ध्यान से समझना, ठीक है? तो ऐसे सवाल में क्या होता है, मैं एक सवाल में ना आपको करके दिखा देता हूं, आप तब समझ पाएंगे। जैसे आप क्या करेंगे, पहले साल का अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं तो आप क्या बताएंगे मुझे? तो आप कहेंगे कि मैं 6500 का 20% निकालूंगा, और 20% 6500 का कितना होता है, 1/5, यानी 1300 रुपए ब्याज हो जाएगी। तो आपने क्या किया, पहले साल का ब्याज निकालने के लिए 6500 का 20% निकाला। फिर आप दोबारा में क्या करेंगे, आप बोलेंगे दोबारा में जब सेकेंड ईयर के ब्याज की बात आएगी मास्टर साहब, तो मैं 1300 करूंगा और 1300 का फिर 5% निकालूंगा, 1/5 करूंगा या 20/100 करूंगा, तो 260 रुपए आ जाए। तो देखिए यहां तक आपने देखा कि जीरो थी, 2 जीरो थी, यहां तक आपने देखा 2 जीरो, लेकिन जब सेकेंड ईयर के ब्याज में तो 1 जीरो कम हो जाएगी, लेकिन अंतिम अंक क्या आएगा, 0। तो मैं ये बताता हूं बच्चों को कि जब कभी ऐसा सवाल आए और यूनिट डिजिट सबका अलग अलग हो, आपको दिख रहा हो, ये तो उत्तर ही नहीं हो सकता, क्योंकि 6500 कभी 29,000 नहीं बनेगा। तो ये तो देखते ही पता चलता है, अगर उत्तर अलग अलग हो तो हम कुछ नहीं करते। जैसे मुझे पता है 2 साल का, तो आप ये यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। कैसे? आप देखोगे कि यार 20% यानी 2 बार 1/5 करना है, 2 बार 1/5। तो आपने कहा 5 से ये 1300 बार, और फिर 1300 को 5 से काटूंगा 260। तो जो भी उत्तर होगा वो होगा जिसके लास्ट में 0 होगी, और एक ही ऑप्शन के लास्ट में 0। आपको समय नहीं खराब करना है, ऐसे सवाल में समय नहीं खराब करना है। आपको पता चल गया था कि आपको 2 बार 1/5 करना है, तो आप 500 को 2 बार 1/5 करके देख सकते थे, केवल 500 को, जो लास्ट में था 1/5 करके, कि लास्ट में 0 जरूर आएगा, होगा ही होगा। कोई 9 देखने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल, एक बात बताओ, मल्टीपल में टाइम लगेगा या नहीं? सबसे कम टाइम किस में लगता है? सबसे कम टाइम लगता है यूनिट डिजिट में। तो यूनिट डिजिट हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। हम, आप एक सवाल नहीं ना, मैं 3-4 ऐसे सवाल लेके आया हूं ताकि आप जल्दी जल्दी बता पाएं। जैसे 2800 है, 2800 में रेट कितनी है दुर्गा जी? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी मुझे पता चल गया, अगर आप 2 बार की बात कर रहे हो, 2 वर्षों की बात कर रहे हो मिश्र धन की, तो आप 2 बार 1/10 1/10 करोगे। आप जब पहली बार 1/10 करोगे 0, जब आप दूसरी बार 1/10 करोगे 0, यानी 8 वाला उत्तर होगा। अब 8 एक ही ऑप्शन में, तो हम लगा देंगे। आप बताइए, अगर आप मल्टीपल ढूंढते 11 का, या फिर आप डिजिटल सम लगाते, सब में टाइम ज्यादा लगता है नहीं? मुझे आपको कैसे तरीके सिखाने हैं जिसमें टाइम कम लगे, जिसमें वक्त ना लगे, वो तरीके हमें सीखने पड़े। आप समझे या नहीं? ये कोई बहुत उलूल जुलूल ट्रिक नहीं है, दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट, कि मुझे 2 साल में मिश्र धन निकालने में या 2 साल का ब्याज निकालने में 2 बार 1/10 करना ही होगा, और 2 बार 1/10 करने के बाद लास्ट में 8 आएगा ही आएगा। आप बताइए मिश्र धन क्या होता है दुर्गा जी, आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे कि जी मिश्र धन होगा प्रिंसिपल 2800 होगा, आप बोलेंगे पहले साल का ब्याज आएगा C फर्स्ट, दूसरे साल का ब्याज आएगा C सेकंड, यही होगा दुर्गा जी। आप कह रहे हैं इसके लास्ट में 0। जब आप पहली बार 1/10 करेंगे तो भी 0 1 रह जाएंगे, जब आप दोबारा 1/10 करेंगे तो इसमें 8 जरूर आएगा। तो मैंने यही कहा कि 0 0 और 8 मतलब यूनिट डिजिट 8 होगी, ये बेस्ट है, आप समझो। आप और सवाल करो। ये देखो भाई, आप सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है, 7700 रुपए राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10%, फिर से दुर्गा जी देखो 10% कह दिया, और क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको 2 बार इसका 1/10 1/10 करना है, और ये सारे सवाल 2025 में आए, यानी अब उत्तर क्या आना चाहिए? अब उत्तर क्या आना चाहिए, बोलो ना। आप बोलेंगे बी उत्तर। अब आपको ओरल बता पा रहे हो, आप ओरल बता पा रहे हो, तो हमें आपको ऐसे ही सिखाना था कि आप ओरल बता पाओ। अगला सवाल, इसमें भी अब दुर्गा जी मैं नहीं बताऊंगा, 8 यूनिट डिजिट होगी, और ये सारे के सारे ऑप्शन भी ऐसे हैं, ए उत्तर आ जाएगा, ठीक है?
ए उत्तर आ जाएगा। सबको पता है 1/10 1/10